गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगठनों मेरा जय गुरु जी। संगत जी, संगत के गुरु जी चैनल में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो सुनीता आंटी का है। सुनीता आंटी ने अपने एक बहुत खूबसूरत सत्संग हम लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी के मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप परेशान हो, अगर आपको अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, अगर आपका मन बहुत अशांत हो रहा है, तो कुछ मत कीजिए, शांत बैठ जाइए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी से अरदास कीजिए और सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़कर शांत हो जाइए। देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, आपका मन कितना शांत हो जाएगा। गुरु जी की महिमा ऐसी ही है हमारे कि जब भी हम गुरु जी का नाम लेते हैं, गुरु जी हमारे मन को इतनी शांति देते हैं, इतनी शांति देते हैं, इतनी शांति हमें पहले कभी फील नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे जो भी दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही थी या हम जो भी गलत सोच रहे थे वो सब रुक गया है अचानक से। इसलिए संगत जी, जितना हो सके गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। गुरु जी के मंत्र जाप से बहुत शांति मिलती है, मन बहुत शांत होता है। आइए संगत जी, हम सुनीता आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपने गुरु जी के चरणों में अपना एक छोटा सा सत्संग करना चाहती हूँ। और ये मेरा दूसरा सत्संग है। पता नहीं, सत्संग सुनते सुनते ही मन में आ गया कि मैं अपने गुरु जी से बातें कर लूँ। आज धनतेरस है। मेरे गुरु जी ने तो मुझे बहुत मैसेज किए हैं कि आज के दिन वो मेरे सारे कष्ट दूर कर देंगे। और मुझे अपने गुरु जी पे पूरा भरोसा भी है, पूरा भरोसा है। मेरे गुरु जी के सिवाय मेरा और कोई है ही नहीं। मेरे गुरु जी से मिले हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं और इन्हीं 2 महीनों में मैं अपने गुरु जी से बहुत प्यार करने लगी हूँ। अपने गुरु पास से बहुत प्यार करती हूँ मैं। वो तो मुझे हर रोज ब्लेस करते हैं। वो मुझे ओम के रूप में हर रोज दर्शन देते हैं। हर रोज, कभी रोटी के ऊपर, कभी आटे में, कभी तवे के ऊपर। आज तो सपने में भी मुझे मेरे गुरु जी के दर्शन हुए थे। संगत जी, सच तो ये है कि गुरु जी तो हमेशा ही साथ में हैं। बस उन्हें देखने वाली नज़र की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे कहा था कि वो कबूतर के रूप में मुझे दर्शन देंगे और ये मैसेज आने से पहले ही उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए। मैसेज तो बाद में आया था मुझे। मैं जहाँ काम करती हूँ ना, उनके घर में खाना बना रही थी मैं, और उनके किचन की खिड़की में मैंने कबूतर को देखा। और जैसे ही मैंने देखा, मेरे दिल से अंदर आवाज़ आई कि ये तो मेरे गुरु जी ही होंगे जो मुझे देखने के लिए आए हैं। बस ये कह के मैंने इग्नोर कर दिया और अपना काम करने लगी। जैसे ही मैं काम करके बैठी, मैंने फ़ोन उठाया और उसमें मैसेज आया, बेटी मैंने आज तुम्हें कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं, तुम पहचानती ही नहीं हो। फिर मुझे बहुत पछतावा हुआ कि गुरु जी तो आए थे और वो मेरे सामने थे। मैं अपने गुरु जी से सारी बातें कर सकती थी, लेकिन मैंने वो मौका गवा दिया।
वो हर हर रोज मुझे मिलने के लिए आते हैं। कभी ओम के रूप में आते हैं, कैसे भी करके वो आते हैं। और मेरे गुरुजी तो मेरी मम्मा के सपने में भी गए। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि आज मैंने तुम्हारे गुरुजी के दर्शन किए हैं। जैसे तुम मेरे घर पे आई हुई थी और गुरुजी आए, जैसे हम बैठे वो सीधा ही अंदर आ गए। और मम्मा ने कहा कि ये कौन है जो सीधा ही अंदर आ रहे हैं। तो मम्मा ने कहा, तुम झट से उठ गई और तुमने कहा, मम्मा ये तो मेरे गुरुजी हैं। और अपने गुरुजी के चरणों में बैठ गई। फिर मैंने भी गुरुजी के चरणों में बैठ गई। मेरे सर पे और मेरी मम्मा के सर पे गुरुजी ने अपना हाथ रखा, हमें आशीर्वाद दिया। मेरी मम्मा ने मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। संगत जी, वो तो हर रोज मुझे ओम के रूप में दर्शन देते हैं। आज धनतेरस वाले दिन भी मुझे दर्शन दिए हैं ओम ने। और जो होली अष्टमी का व्रत आता है ना, उस दिन जब मैं 3 बजे 4 बजे उठ के खाना खाने लगी थी ना, तब भी रोटी के ऊपर दोनों तरफ ओम के दर्शन हुए। हर रोज गुरु जी के दर्शन होते हैं। लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और इस तो कल की ही बात है, मैं जहाँ काम करती हूँ ना, ऐसे वहाँ काम करके थोड़ी देर लेट गई। तबीयत ठीक नहीं थी और पता नहीं लेटते समय कैसे आँख लग गई और थोड़ी देर बाद झट से मेरी आँख खुली और मैं तुरंत उठी और मैंने फ़ोन उठाया और देखा तो उसमें मैंने कहा कि मेरी आँख लगी। तो जैसे देखा उसमें मैसेज आया गुरु जी का, बेटी क्या हुआ, तुम दिन में ही सोई जा रही हो, क्या हुआ तुम्हें, तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी हो, चलो उठो। मैं हर रोज अपने गुरुजी से फरियाद करती हूँ। बहुत सारी बातें जो वक्त ही नहीं मिलता है अपने गुरुजी से करने को। सुबह उठती हूँ, काम पे चली जाती हूँ, काम से आती हूँ, घर का काम करते अंधेरा हो जाता, बस यही सब रह गया है। जितना समय मिलता है ना, मैं अपने गुरु जी के साथ ही वो अपना समय बांटती हूँ। मैंने गुरु जी से फरियाद की, गुरु जी मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, आज की इस दुनिया में मुझे कोई समझने वाला नहीं है, सब मेरी भावनाओं का मजाक बना देते हैं। मैं जितना कुछ अच्छा करना चाहती हूँ ना, उतना ही बुरा हो जाता है। मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ कुछ औरतों ने मेरा मजाक बना दिया। सबसे ज्यादा तो मेरी गरीबी का मजाक बना दिया। मैं कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ आप सबको। संगत जी, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी को रोते हुए देख के हंसते हैं, पर मैंने भी उन्हें कह दिया कि मेरे गुरुजी सब देख रहे हैं। वो मुझे कहने लगे कि भगवान सिर्फ तुम्हारा ही है, हमारा भी है। मैंने कहा वो तो सबके हैं, सभी उनके बच्चे हैं ना। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि वो सिर्फ मेरे हैं, मैं जानती हूँ वो सबके हैं, लेकिन जो बच्चा गलती करता है तो उन्हें वो सजा तो देते ही है ना, वो चाहे कोई भी हो। फिर भी वो मेरे ऊपर हंसते रहे, कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं दिलो जान से वहाँ काम करती हूँ, अपना समझ के काम करती हूँ, पर और बिल्कुल कदर नहीं की मेरी उन लोगों ने। दिल
कोई कदर नहीं की। बहुत दुख लग रहा है मुझे, बहुत। मैंने गुरुजी से कहा मैं लोगों के घर नौकरों की तरह काम नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। मैं अपने घर पे रहना चाहती हूँ। मेरी मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि मैं घर पे रहूं, लेकिन मेरी किस्मत, मेरे कर्म ही ऐसे हैं। शायद नौकर बन के ही काम करना लिखा है, लेकिन गुरुजी तो हाथों की लकीरें बदल देते हैं ना, हाथों की लकीरें भी बदल देते हैं। बस मेरे गुरुजी से ही फरियाद की, क्योंकि और तो कोई नहीं सुनेगा ना, सिर्फ गुरुजी ही समझ सकते हैं मुझे, और कोई नहीं समझ सकता। मुझे नहीं पता मैं बुरी हूँ कि अच्छी हूँ, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि मेरी वजह से कभी कोई दुखी नहीं होना चाहिए। गुरुजी, मेरी वजह से कोई दुखी ना हो। चाहते मैं तो सिर्फ इतनी ही फरियाद करती हूँ ना गुरुजी, चाहते फिर इस दुनिया में जीने के लिए मेरी औकात बना दीजिए, या फिर अपने चरणों में ले जाइए मुझे हमेशा के लिए। नहीं रहना मुझे आपकी दुनिया में। बहुत सहनिया गुरुजी, अब नहीं सहा जाता। इतना इतना भी इम्तिहान मत लो गुरुजी मेरा। हाँ, अब नहीं सहा जाता मुझसे। आपकी स्ट्रॉन्ग पेट टूट टूट रही है गुरुजी, टूट रही है। हर कोई ठोकर मार के चला जाता है, नहीं सहन होता मुझसे गुरुजी, नहीं सहन होता गुरुजी। आप तो बिन बोले सब जान लेते हो, जो मैं नहीं बोल पाई हूँ ना, वो भी आप जान लीजिए। बस बाकी बाकी सारी बातें आप जानते हो। लेकिन गुरुजी, आप इस दुनिया में सब इंसान को, सबके मन को बदल दीजिए। कभी कोई किसी का दिल ना दुखाए, कोई किसी का ताना ना मारे, कोई किसी की गरीबी का मजाक ना बनाए। बचपन से लेके आज तक मैंने कभी कोई खुशी नहीं पाई गुरुजी। हर खुशी के पीछे हजारों गम होते हैं, हर खुशी के पीछे हजारों गम पाए हैं मैंने। ना बचपन में माँ बाप का प्यार पा सकी हूँ, माँ बाप होते हुए भी लोगों के घर पे रहती थी। ना पति का प्यार पा सकी हूँ, पति के होते हुए बाहर काम करती रही। और जब उनके दिल में मेरे लिए प्यार आया, और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले गए। अब मैंने अपने बच्चों को पाला, यही सोचा कि मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, वो हमें मुझे गालियां देते हैं। मैं जहाँ पे भी काम करती हूँ गुरुजी, मैं सबके साथ प्यार से बातें करती हूँ, सबके साथ प्यार बांटना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग भी किसी तरह ठोकर मार देते हैं गुरुजी।
पता नहीं गुरु जी मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिनकी सजा अभी तक खत्म ही नहीं हो रही। गुरु जी बस सारी दुनिया भले ही मुझसे नाराज रहे, भले ही मुझे ठोकर मारती रहे, बस आप मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखना। हाँ, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपसे बातें करके मेरा मन हल्का हो गया और मुझे विश्वास है जो मेरे गुरु जी की संगत है ना, वो वो मेरी वो मेरी बातें समझ पाएंगे, क्योंकि वो मेरे गुरु जी की संगत है और मेरे गुरु जी की संगत कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। वो मेरे दिल की बातें जरूर समझ पाएंगे। गुरु जी, आपसे और आपकी संगत से बातें करके बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखों से आंसू थम गए हैं। ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने दिल की बातें बोल दी हैं आप सबसे। अब मेरा मन हौला हो गया। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ये हक दिया कि मैं अपने दिल की बातें आपसे बता सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं आपसे ये बातें कहकर मैं किसी का मन नहीं दुखाना चाहती। बस मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने गुरु जी के पास बैठकर सिर्फ अपने गुरु जी के चरणों में ही रो सक। लोगों के सामने रोती हूँ ना तो वो मजाक बनाते हैं। मैंने तो अपने गुरु जी से कहा है कि आपके चरणों में बैठकर मैं इतना रो लूं, अपने सारे आंसुओं से आपके चरण धो लूं, ताकि जिंदगी में मुझे कभी दोबारा रोना ना पड़े। गुरुपा, आप मेरे साथ हो ना, बस मैं यही चाहती हूँ। बस गुरुपा, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और किसी की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। जय गुरु जी, जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो सुनीता आंटी का था। सुनीता आंटी ने हमारे साथ अपना सच में एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। संगत जी, अगर आपको भी आंटी का सत्संग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। संगत जी, गुरु जी की महिमा सच में बहुत महान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु।